आप मुंबई को पीओके से तुलना कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? आप जाके पीओके में बस जाइए, पाकिस्तान की नागरिकता ले लीजिए, क्यों भारत में? दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच आया हूं और आज हम बात करेंगे कंगना रनावत की, पाकिस्तान वाली कंगना रनावत की। दरअसल कंगना रनावत जब से फिल्म इंडस्ट्री में आई है तब से कोई ना कोई विवादित बयान या विवादित हरकतों से बाज नहीं आ रही है। उनके ट्वीट हो या कोई वीडियो जारी करना हो या किसी के बारे में खिलाफ में कोई बयान देना हो तो सबसे आगे खड़ी रहती है। इसका मुख्य कारण शायद आप लोगों को किसी को पता हो या ना हो, लेकिन एक बात का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि इसी हरकतों के कारण से पूरा बॉलीवुड आज इससे अलग हो गया है। बॉलीवुड का हर व्यक्ति इसके करीब रहना नहीं चाहते, इनके करीब जाना नहीं चाहते, इनके साथ काम करना नहीं चाहते। अगर कोई एक्टर, कोई अभिनेता या कोई अभिनेत्री इनके साथ में अगर काम कर ले तो थोड़े दिन के बाद में आपको कहीं ना कहीं कोई विवादित बयान उनके खिलाफ में आपको अवश्य दिखाई देगा। उसी प्रकार अभी हाल ही में जो सुशांत सिंह की जो मौत हुई है, इस बारे में सबसे ज़्यादा विवादित ट्वीट करना या वीडियो बना के भेजना सिर्फ इसी का काम था। कंगना मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में जन्मी है और महाराष्ट्र को अपनी कर्मभूमि बनाई है। आज हिमाचल प्रदेश से आने के बाद में कंगना अगर मुंबई के शरण में नहीं आती तो शायद ही भारत का बच्चा बच्चा इन्हें जान पाते या इतना पॉपुलर हो पाती। आज मुंबई ने इनको जो चीज़ दिया है, जो शोहरत और जो नाम दिया है, जो दौलत दी है, वो सिर्फ मुंबई में ही हो सकता था, ना कि इनके हिमाचल प्रदेश में ये इतना कुछ कर पाती थी। जिस प्रकार से आज ये महाराष्ट्र के बारे में या मुंबई के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान की समानता या पीओके की समानता मुंबई से कर रही है, तो ये समझना चाहिए था इन्हें कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, किसकी तुलना कर रही हूँ या किसके बारे में मैं बयान दे रही हूँ। इनको इतनी सी भी तमीज़ नहीं है कि जिस जगह में आप रहती है, जहाँ आप कमाते खाते हैं, जहाँ आपका जीवन यापन होता है, जहाँ से आप आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिल रहा है, आप उसके बारे में इस प्रकार की हरकत कर रही है। आप मुंबई को पीओके बता रहे हैं और मुंबई के पुलिस की भी आप काफ़ी बेइज्जती कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी सुरक्षा मुंबई में अगर ली जाती है तो आप क्या हिमाचल प्रदेश से पुलिस लाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए? क्या हिमाचल प्रदेश के पुलिस को बुलाएंगे कि मेरी सुरक्षा करो? मुंबई की पुलिस नाकाम है। आपको शर्म आनी चाहिए कंगना जी। आपको लोगों ने आपकी मूवी देख के, आपकी पिक्चर देख के आपको प्यार दिया, उसका नाजायज़ फायदा क्यों उठा रहे? आपको पॉलिटिक्स करनी है या पॉलिटिक्स में जाना है तो आप पॉलिटिक्स कीजिए ना। क्यों एक एक्टर बनके या बॉलीवुड को कभी बदनाम करने की कोशिश करती है, कभी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है, कभी सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश करती है। आप पुलिस वालों तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको हिमाचल में से इसीलिए यहाँ आना पड़ा क्योंकि अगर आप वहाँ हिमाचल में रहते इस प्रकार के आप विवादित बोल नहीं बोल पाते। आपको ये सोचना चाहिए कि मुंबई से, बॉलीवुड से आपको क्यों दूर रहना पड़ रहा है। आपसे बॉलीवुड के सारे अभिनेता, एक्टर्स, जो भी कर्मचारी है, जो भी बॉलीवुड में काम करते हैं, वो आपसे दूर रहना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? कुछ समय पहले आपने ऋतिक रोशन को लेके काफ़ी विवाद खड़ा किया था क्योंकि ऋतिक रोशन ने शायद आपको ठुकरा दिया था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आपको ठुकरा दे और आप उसके विरोध में कुछ भी बोल दें और सामने वाला कुछ, लेकिन कोई अगर आपको ठुकरा दे और आप उसके बारे में इस प्रकार के विवादित बयान देते रहें और उसका कोई जवाब नहीं आए तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि आपकी हरकत, आपकी हैसियत और आपकी औकात क्या है जो आप इस प्रकार की बातें लोगों में करके अपने को पॉपुलर बनाना चाहती है। आपको तो पॉलिटिक्स में चले जाना चाहिए, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए आपको, ताकि वहाँ से आप विवादित बोलते रहिए और जितना जनता के साथ खेलना है खेलते रहिए। आप लोग जो काम सरकार का है, जो प्रशासन का है, जो डिपार्टमेंट का है, वो डिपार्टमेंट में छोड़ दीजिए। आपका काम है एक्टिंग करना, अभिनय करना। आप अभिनय कीजिए। क्यों फालतू की बकवास करते हैं आप? आपको ये बकवास करके मिलता क्या है? आपने एक आध फिल्म महाराष्ट्र के बारे में बना दिया तो आप सोचते हैं कि मैंने महाराष्ट्र के लिए बहुत सारा चीज कर दिया। ऐसे फिल्में छोटे छोटे गलियों में ना बच्चे महाराष्ट्र के विषय में बहुत सारे बनाते हैं। कंगना जी, इस बात का आप ध्यान रखिए। आप जिस प्रकार की भाषाओं का या जिस प्रकार से ट्वीट कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको दोबारा, अगर आपके अंदर ईमान है, आप स्वाभिमानी है, तो आप महाराष्ट्र में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने मुंबई के बारे में इतना कुछ कहा, मैं कदम क्यों रखूं? लेकिन आप स्वाभिमानी नहीं, आप तो बेशर्म हैं। आप तो जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद करने वाले हैं। ऐसे छेद करने वाले मुंबई में उनकी आवश्यकता नहीं होती है। आपको चाहिए था कि मुंबई की तारीफ करें, मुंबई की प्रशासन की तारीफ करें या ना करें, लेकिन आप यहाँ की भूमि में यहाँ रहते हैं। आप पुलिस प्रशासन, यहाँ की पुलिस प्रशासन आपको गलत लगती है?
आज जो सुरक्षा पूरे बॉलीवुड को दी जा रही है, यही पुलिस है जो सुरक्षा दे रहे हैं। आप उनको भला बुरा कह रहे हैं, आपको ये शर्म नहीं आती? आप एक एक्टर ही तो है, आप क्या है, क्या चीज? आप कौन से बड़े तोप है? आपके जैसे 50 एक्टर आए मुंबई में और आके चले गए। आप क्या चीज है? क्या आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप नेतागिरी कीजिए एक्ट्रेस होके। अगर मुंबई वाले दिल से ठान लेना तो आप एक मूवी नहीं बना पाएंगे। यहाँ कोई भी टेक्नीशियन से लेके कैमरामैन से लेके एक भी व्यक्ति आपके साथ काम करना नहीं चाहेंगे। तब बनाते रहिएगा मुंबई में मूवी। जाइए अपनी हरियाणा में मूवी बनाइए, जाके दिल्ली में बनाइए मूवी, वहां के टेक्नीशियनों के साथ, वहां के लोगों के साथ में। मुंबई का कोई भी व्यक्ति अगर दिल में बसा ले तो आपके साथ काम नहीं करेगा। क्यों अपने करियर को दाव पे लगा रहे? वैसे भी आपका करियर है क्या? किस चीज में गिनती होती है आपकी? बहुत बड़े दिग्गज हैं, बहुत बड़े तुरंका है। छोड़िए ये सब फालतू की बातें और चुपचाप अपना काम कीजिए और इस प्रकार की हरकत ना कीजिए। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कम से कम मुंबई के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। यही बात आप मुंबई में है इसलिए कर लिए। अगर आप पीओके में होते ना, आप एक जबान नहीं खोल पाते। जबान तो खोल छोड़िए, ट्वीट भी आप नहीं कर पाते। एक शब्द आपको पता चलता कि पीओके क्या चीज है। आप मुंबई को पीओके से तुलना कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? आप जाके पीओके में बस जाइए, पाकिस्तान की नागरिकता ले लीजिए। क्यों भारत में बसे हुए हैं इस तरीके का तुलना करने के लिए? क्यों राष्ट्रद्रोह, राज्य देशद्रोही जैसे बात करते हैं आप? जिस देश में पैदा हुए उसकी बुराई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे एक्टरों को धिक्कार है। पब्लिक को चाहिए कि इनकी मूवी, इनकी कोई भी इस पे ध्यान ना दे और इनको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। सोचिए जरा दिमाग से कि आप कर क्या रहे हैं। मूवी बनाइए, अपना के लिए खाइए। फालतूगिरी करने में लगे हुए आप पूरे देश को परेशान करके रखे हैं। कैसे एक्टर आप? समझ में नहीं आता। और भी तो बड़े बड़े एक्टर हैं जो यहीं पैदा हुए, यहीं बने और यहीं पर समाप्त हो गए। उन्होंने तो आज तक कभी देश के बारे में या किसी के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं की। आप कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए। आप किस प्रकार सो लेते हैं, आप किस प्रकार अपने दिल को मना लेते हैं सब बोलने के बाद, और चैलेंज करते हैं कि मैं ये फला तारीख को आ रही हूँ। अरे फला तारीख को आ रही है तो आप जम्मू, वहां आपके हिमाचल के पुलिस लेके आइए, यहाँ की सुरक्षा मत लीजिएगा। आप देखिएगा आपकी सुरक्षा भी यहीं की पुलिस करेंगे जिसकी आप बुराई कर रहे थे। सोच लीजिएगा। आप चैलेंज कर रहे हैं, आपको पता है कि सब स्वाभिमानी लोग हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे चैलेंज तो मैं भी कर दूं, तो मैं हिमाचल में आ रहा हूं, मेरा कुछ उखाड़ लीजिए। कोई नहीं उखाड़ेगा। अगर आप कुछ करते नहीं तो उखाड़ेगा नहीं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। क्यों आप अपनी छिछेलेदार बातों से लेके लोगों में अपनी हैसियत को कम कर रहे हैं, अपनी औकात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? क्यों दिखा रहे हैं? आप इसी काबिल है क्या? आपको काबिल बताते किस काबिल है आप? इसी काबिल। सोच के अफसोस होता है। बॉलीवुड में एक से एक लोग देखे, आपके जैसे नहीं देखे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।